जिस टीम के पास सबसे ज्यादा पैसा था, क्या उसने सारी चीजें एक्वायर की? कैमरन ग्रीन भी ले लिया, लेकिन क्या एक बैलेंस के रूप में कोलकाता नाइट राइडर, शुभंदा आपकी होम टीम है, तो आप बताइए होम टीम के हिसाब से, क्योंकि आप कोलकाता में इस समय पर, और आप मतलब आपका ही शहर है वो, तो कोलकाता के लिए ऑक्शन क्या रहा, और कोलकाता का ऑक्शन आप कैसे समराइज करोगे? ओवरऑल ओवरऑल बहुत अच्छा ऑप्शन रहा है मेरे हिसाब से। प्लेइंग 11 या प्लेइंग 12 जो उनकी बन रही है बहुत सॉलिड बन रही है। हम्म। बैटिंग वाइज सारे बेसिस कवर्ड है, बॉलिंग वाइज तो ऑलरेडी कवर्ड थे, उसमें से और थोड़े बहुत एडिशंस उन्होंने किए हैं। बाकी हम्म। कुछ प्लेयर्स हैं जिनके 22 से, जैसे मुस्तफिजुर रहमान 9.5 करोड़ रुपए, वो मेरे को हम्म। अभी भी समझ में नहीं आ रहा। आपने ऑलरेडी फिन एलन ले लिया था, टिम साइफर्ट ले लिया था, आपके पास अंतरिक्ष रघुवंशी है, आपके पास अजिंक्य रहाणे है, आपके पास हम्म। और भी सारे ओपनर्स है। उसके उसके अलावा आप गए किस प्लेयर्स के लिए, आपने राहुल त्रिपाठी भी बाई किया, जो प्रीडोमिनेंटली एक टॉप 3 ओपनर ही है, जो टॉप 3 में बैटिंग हम्म। कर सकते हैं। उसके बावजूद आपने आपने स्पेंड किया वो पैसा कि आप रचिन रविंद्र के लिए भी जाओ। रचिन रविंद्र का अब इसमें क्या रोल रहेगा वो मेरे को देखना है, क्योंकि मुझे तो हम्म। प्लेइंग 11 में आप वो खेलते हुए नजर नहीं आ रहे, अनलेस फिन एलन या टिम साइफर्ट दोनों का बहुत खराब स्टार्ट हो। और खराब भी स्टार्ट होगा तो आप एटलीस्ट 5-5 मैच तो दोगे ही एक प्लेयर को, कि वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए। दोनों नए खिलाड़ी है इस फ्रेंचाइजी में। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी टीम। अगर मैं इनका प्लेइंग 11 भी हाथों हाथ बनाऊं, तो अगर हम्म। मैं अंतरिक्ष रघुवंशी से ओपन करवाता हूँ, साथ में मैं अगर, अब देखो, ये बिगड़ सकती है एक ही चीज से। हालांकि अजिंक्य रहाणे का सैयद मुश्ताक अली बहुत अच्छा जा रहा है, बट अगर आप परसिस्ट करते हो अजिंक्य रहाणे के साथ ओपन करने में, तो इनका शायद बैटिंग कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बिगड़ सकता है। बट बाकी अगर आप अंतरिक्ष रघुवंशी के साथ अगर आप ओपन करवा देते हो टिम साइफर्ट या फिर फिन एलन में से किसी एक को, तो आपके ओपनर्स सॉर्टेड है। नंबर 3 पे आप कैमरन ग्रीन भेज सकते हो। नंबर 4 पे आप मैं तो देखना चाहूंगा कि रिंकू सिंह को टीम ऊपर भेजे, बट उनका क्योंकि एक बन चुका है, एक टैग लग चुका है फिनिशर वाला। तो मेरे हिसाब से उस स्लॉट में आपको कोई और आता हुआ दिख सकता है, जिसमें कि एक स्पिन बैशर के हिसाब से शायद आप सुनील नारायण को भी खिला सकते हो। लेफ्टी एक आ जाएगा आपके उस मिडिल ऑर्डर स्लॉट में। फिर आपके 5 6 7 तो मेरे हिसाब से रिंकू सिंह हो गए, रमनदीप हो गए, रोहमन पावल हो गए, ये आपका टॉप 7 कंप्लीट करते हैं। और फिर आपके नीचे अनुकुल रॉय जैसे प्लेयर है जिनका डोमेस्टिक बहुत अच्छा जा रहा है, लेफ्ट आर्म स्पिन आपको डाल के दे सकते हैं। और फिर आपकी जो बॉलिंग है वो आपका पूरा पूरा कंप्लीट करके दे देगी, जिसमें मथीशा पथिराना का एडिशन हुआ है मिचेल स्टार्क के बाद। पिछले साल एक एक था कि किसी बॉलर को, स्पेंसर जॉनसन नहीं चले, एंड्रिक नोकिया नहीं चले। तो आप अगर आप इनका बॉलिंग डिपार्टमेंट देखो तो ये वो उनकी स्ट्रेंथ है। हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, वैभव अरोड़ा नए बॉल के साथ, उमरान मलिक है इस स्क्वाड में जो एक्सप्रेस पेस डाल सकते हैं। आकाशदीप को लिया गया है जो ईडन गार्डन्स में अपना क्रिकेट खेलते हैं। मतीशा पतिराना है, और कार्तिक त्यागी भी लास्ट में बिल्कुल ऐड किया है इन्होंने। तो बॉलिंग वाइज बॉलिंग इनकी स्ट्रेंथ है। बैटिंग वाइज थोड़ा सा इनको एंट्री पॉइंट्स और बैटिंग ऑर्डर सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी दिस टीम इज लुकिंग वेरी सॉलिड। मैंने शायद कल 5 at 5 में भी बोला था कि ये टीम, या आज मैंने शायद दोपहर में बोला था कि ये टीम बहुत सॉलिड टीम है। दोपहर में बोला था आज 12 बजे के लाइव में कि ये टीम ऑलरेडी बहुत सॉलिड है, बस आपको एंट्री पॉइंट सॉर्ट करने हैं। अगर आप इसी लाइनअप में अजिंक्य रहाणे को घुसाओगे तो शायद आप मेसअप कर जाओगे पूरा का पूरा बैटिंग यूनिट। तो जो प्लेयर्स है उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर ये टीम खेले तो 13 13 प्लेयर तो बहुत सॉलिड प्लेयर है जिनको आप खिला सकते हो। और किसी भी टाइम पे आप बोल सकते हो कि ये हमारे लिए मैच विनर है। बहुत सॉलिड टीम है और अच्छा ऑप्शन गया है। मुस्तफिजुर की जगह बेटर ऑप्शंस थे आपके पास। जेकब डफी के लिए हम्म। नहीं गए आप, मैट हेनरी के लिए नहीं गए। अगर आपको लेफ्ट आर्म पेसर ही चाहिए था तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे जो आपको मिल सकते थे। बट ओवरऑल वेरी हैप्पी कि अच्छा अच्छा ऑप्शन गया है, और पिछले पुराने गलतियों को जो मेगा ऑप्शन में मेसअप हुआ था उसको सॉल्व कर पाई है मेरे हिसाब से। हाँ, आई थिंक क्वाइट अ गुड ऑप्शन फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। लेकिन वैभव, माइनस पॉइंट्स क्या रहे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, अगर आप शॉर्ट में सम अप कर सकें कि क्या रह गया, क्या जो शुभेंदा भी कह रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान की जगह आपको बेटर बॉलर्स मिल सकते थे, या आपको ये लग रहा नहीं यार विकेट कीपर ऑप्शंस भी आपको थोड़े बेहतर मिल सकते थे? इस टीम में वैभव से पहले इस टीम में तेजस्वी सिंह जो आए हैं,
उनके लिए बढ़िया। वॉच आउट फॉर हिम। हाँ, बहुत हाँ, अच्छे DPL सॉलिड वाले। लंबे कद के डीपीएल में काफी नाम उन्होंने 6 हिटिंग के वजह से कमाया है। तो पेसर अच्छे पेस हिटिंग बहुत बढ़िया करते हैं, और लंबे कद के है तो शॉर्ट बॉल वगैरह बहुत बढ़िया खेलते हैं। सो वॉच आउट फॉर हिम। जी वैभव। प्रॉपर मिच ओवन टाइप का स्टेचर है और वैसे ही मारते भी। 12 बॉल में 50 बनाया था इस सीजन उन्होंने, 12 बॉल में। तो हाँ, एक विकेट कीपर ऑप्शन, वो भी इकलौता अनकैप्ड विकेट कीपर, सॉरी अंकुरिश रघुवंशी को अभी तक उस ब्रैकेट में डाला नहीं गया है विकेट कीपर, तो अभी मुंबई के लिए कर रहे हैं, वरना तो है वो स्पेशलिस्ट बैटर ही। बट अगर विकेट कीपर्स देखो तो यहाँ पर आपकी डिमांड ही थी सबसे पहले तो आपको विकेट कीपर बैटर ढूंढना है, क्योंकि आपने रेमनुल्लाह गुरबाज, क्विंटन डिकॉक और कौन था, लुवनीत सिसोदिया, आपने तीनों को छोड़ दिया था। तीनों को रिलीज करने के बाद सबसे पहले आपकी यही थी कि आप किसको लोगे विकेट कीपर्स, तो आपने अपने आपको ऑप्शंस अच्छे दिए। रचिन रविंद्र का जो एडिशन है आई थिंक वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आपने मन बना लिया कि आपको सुनील नरेन से ओपनिंग नहीं करनी है, तो आपने अपने आप को एक लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन दिया है। वरना यार आपके पास तो अनुकूल रॉय है ऑलरेडी, जिस और अनुकूल रॉय का विद द बैट जो राइज इस सीजन हुआ है पर्टिकुलरली, वो तो एक मैच तो अपने अकेले के दम पे वो जिता दिए थे, वहां ईशान किशन देख ही रहे थे, यहाँ उन्होंने जिता दिया था मैच। तो अनुकूल रॉय पे जो दाव लगाया ना केकेआर ने, आई थिंक वो सबसे अच्छी चीज की कि उन्होंने उनको रिटेन कर दिया, कि इतना तो उनका परफॉर्मेंसेस भी नहीं आए थे, अपॉर्चुनिटीज भी उतनी नहीं मिली थी, बट स्टिल उन्होंने परसिस्ट किया अनुकूल रॉय के साथ। आई थिंक वो गैबल बहुत अच्छा था। तो वहां पर रचिन रविंद्र का जो सिलेक्शन, जो लोग सोच रहे हैं कि क्यों, आपके पास ऑलरेडी फिन एलन, टिम सैफर्ट आपके पास हैं, अजिंक्य रहाणे ओपनिंग कर सकते हैं, अंकुरिश रघुवंशी हैं, तो वहां पर वो इसीलिए कि अपने को एक लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन दिया है कि अगर टिम सैफर्ट नहीं, अगर हमें फिन एलन को नहीं, या फिर वो इंजर्ड हो गया, कुछ भी हुआ, तो हमारे पास एक लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन, राइट लेफ्ट जो कॉम्बिनेशन बहुत सारी टीम बैठाना चाहती है एट द टॉप, उसके लिए आई थिंक आपने अपने आप को ऑप्शन दिया, क्योंकि अगर आपने मन बना लिया भाई सुनील नरेन नहीं, तो आपके पास एक लेफ्ट हैंडेड रचिन रविंद्र है जिससे आप ओपनिंग करा सकते हो। यार वीक पॉइंट्स तो एज सच कुछ आप कह नहीं सकते, क्योंकि सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती स्पिन आपके पास थी, आपने प्रशांत सोलंकी और ला लिया। मैं मुस्तफिजुर वाले पॉइंट पे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि लेफ्ट आर्म पेसर्स अगर आप देख रहे थे तो आपको डेथ में चाहिए था। हर्षित राणा, वैभव अरोरा आपके पास न्यू बॉल के लिए आपके पास है, आप वरुण चक्रवर्ती से भी करा सकते हो पावर प्ले बॉलिंग, आप सुनील नरेन से भी पावर प्ले में बॉलिंग करा सकते हो। आपको चाहिए था डेथ में, और आपने दोनों डेथ स्पेशलिस्ट ही लाई। ये सीएसके के डेथ स्पेशलिस्ट आपने केकेआर में लाए हैं, मतीशा पाथीराना और मुस्तफिजुर रहमान। मैं जो प्लेयर्स की लिस्ट देख रहा था ना जो अवेलेबल थे ऑक्शन में, अभी भी मुस्तफिजुर रहमान से बेटर कोई डेथ बॉलर, लेफ्ट आर्म पेसर इनमें से जितने भी अवेलेबल थे ना नहीं है। आप प्राइस टाइप पे एक वो कर सकते हो, पर आप ऑप्शंस देख लो ओवरसीज में, आपको नहीं मिलेगा। ना वो बेन डॉर्शियस है, ना वो स्पेंसर जॉनसन है, या जितने भी नाम है लेफ्ट आर्म पेसर्स के, कोई भी ऐसा प्रूवन डेथ बॉलर नहीं, सारे के सारे न्यू बॉल बॉलर हैं। इवन जेसन बेरेंडॉफ और जो बाकी के जो अनसोल्ड गए हैं जिनका नाम भी नहीं है, वो भी न्यू बॉल बॉलर है। अगर आप देखोगे कि यार किसके अंदर वो महारत है कटर्स यूज करने की, और जितना भी सीएसके के लिए मुस्तफिजुर ने खेला था बहुत अच्छा खेला था उन्होंने, तो आई थिंक उस पे बैंक किया उन्होंने कि आपके अवेलेबल ऑप्शंस, ऑप्शन में जो ऑप्शंस अवेलेबल थे उसमें से आपके बेस्ट डेथ बॉलिंग ऑप्शंस क्या थे। तो आई थिंक केकेआर ने वहां पर मुस्तफिजुर और पाथीराना पे दाव लगाया, और आई थिंक अच्छा भी है। आपके पास एक तरफ वैभव अरोरा और हर्षित राणा, दूसरी तरफ आपके पास मुस्तफिजुर और मतीशा पाथीराना। मतीशा पाथीराना आप इंजरी का कभी भी नहीं बोल सकते। मैं तो मुस्तफिजुर के लिए भी बोलूंगा कि बीसीबी कभी भी उनको बुला सकती है, वहां कॉन्ट्रैक्ट का इशू रहता है, कई बार आप कोई सीरीज आ जाती है, क्लैश होती है, तो फिर प्लेयर्स को बुला लिया जाता है, तो वहां पर भी एक दिक्कत है। बट अगर आप देखोगे आउट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस जो थे उसमें से उन्होंने अच्छे ऑप्शंस लिए, मतीशा पाथीराना और मुस्तफिजुर रहमान, ये दो जो बॉलर्स हैं आपके लिए बेस्ट है डेथ में। और आपकी बॉलिंग कंप्लीट है। बैटिंग में आप तो भी बोल सकते हो कि मिडल ऑर्डर में आप अपने आप को और ऑप्शंस दे सकते हो, तो आपने अपने आप को टॉप में ज्यादा ऑप्शंस दे दिए हैं, फिन एलन, टिम सैफर्ट, रचिन रविंद्र, बट मिडल में अभी भी वो वेंकटेश अय्यर वाला स्पॉट, रमनदीप का एंट्री पॉइंट, अब आपको रमनदीप को एक पोजीशन देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अपने आप को मिडल ऑर्डर में उतने ऑप्शंस नहीं दिए। वहां पे एक सरफराज को ला सकते थे जिसका फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, बट वो आपने नहीं किया। तो आई थिंक मिडल ऑर्डर बैटर्स और आप ले सकते थे एज अ बैकअप, बट ओवरऑल अगर आप प्लेइंग 11 बनाओगे तो दे आर प्रीटी मच सॉर्टेड। अच्छा, इसमें रोहित एक सवाल आ रहा है, काफी काफी चर्चे वाला सवाल है कि कैप्टन कौन होगा केकेआर का। कैप्टन आई थिंक देखो, आपके अजिंक्य रहाणे को अगर आपने कैप्टन बनाया तो फिर आपको केकेआर ने अगर अगर रहाणे को कैप्टन बनाया तो फिर आपको उनको खिलाना पड़ेगा। तो कैम ग्रीन को कैप्टन बना दीजिए।
ये वरुण चक्रवर्ती, अरे ये वरुण चक्रवर्ती भी ऑलरेडी 25 करोड़ के टैग के प्रेशर के नहीं। साथ आएंगे और ऊपर से कैप्टेंसी प्रेशर भी डाल दो नहीं, आप उन पे। देखो 2 चॉइसेस है नहीं, पर आपके पास, आप एक वरुण चीज- चक्रवर्ती को बना सकते हो, वरुण चक्रवर्ती अपनी स्मार्ट टीम में भी आई थिंक उसको कैप्टन हाँ, इस डिक्लेयर सीजन किया गया है, ये या फिर आप सीजन रिंकू सिंह को भी तमिलनाडु दे की सकते हो, कप्तानी, पता नहीं। बट तमिलनाडु ने रिंकू अच्छा नहीं किया, निकल गई थी ना ग्रुप स्टेज में ही, एग्जिट हो गई थी। ठीक है, उससे वो कोई टेस्टामेंट नहीं होना वो चाहिए एक उस चीज का। इंडिकेशन है, कह रहा हूँ कि वो कड़ी से रिंकू कड़ी सिंह- जोड़ रहे हैं। मतलब नेगेटिव वो हो, रिंकू सिंह, नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, बट मुझे नहीं लग रहा कि इतना कोई रिंकू सिंह या सुनील नारायण। सुनील नारायण तो नहीं भाई, सुनील नारायण का कैप्टेंसी रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं। आई थिंक उन्होंने ये- किसके लिए की थी, अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए की थी, एक सीजन बहुत खराब गया था। हाँ, रिंकू सिंह एक ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि अब तो सीनियर मेंबर भी बन चुके हैं, इंडिया खेल चुके हैं, अब तो उनका एक है ओहदा है उस टीम में। देखते हैं, रिंकू सिंह देखते अच्छा हैं। ऑप्शन है यार, वो प्लेयर को आप बनाओ जो आप रेगुलर खिला सकते हो, आपके पास वो कोचिंग है कि आप ग्रूम कर सकते हो लीडर, बट वो प्लेयर आप दो जो उसको आप 14 मैच खिलाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए वेंकटेश अय्यर वाला कि आपने अपने वाइस कैप्टन को ही ड्रॉप कर दिया है, जो वेंकटेश अय्यर के साथ लास्ट सीजन हुआ था, वो नहीं होना चाहिए बस। ये हो रहा, देखेंगे कौन अनाउंस होता है कैप्टन।